नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस पेन यानी जीरो ग्रेविटी पेन की। सबसे पहले जानेंगे जीरो ग्रेविटी क्या होती है। जीरो ग्रेविटी का अर्थ है शून्य गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब है जहां पर बिल्कुल भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सामान्य पेन ग्रेविटी होने पर ही चलते हैं। अंतरिक्ष में यह पेन नहीं चल सकते। इन पेन में नीचे की ओर दबाव होता है, जब ही यह पेन चल पाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में कौन से पेन चल सकते हैं। जी हाँ, इसी के विषय में हम आपसे कुछ बातें करेंगे। स्पेस पेन यानी जीरो ग्रेविटी पेन। जीरो ग्रेविटी पेन ही अंतरिक्ष में चल सकता है। जो पेन अंतरिक्ष में चल सकें, ऐसे पेन की खोज के लिए नासा ने प्रयास शुरू कर दिए, जिसके लिए नासा ने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। ऐसे पेन की खोज में कई वैज्ञानिक भी लगे रहे, जिसके बाद इस स्पेस पेन को ऑस्ट्रियाई फ्रेडरिक स्केचर द्वारा बनाया गया, इरविन रथ द्वारा विस्तारित किया गया। पॉल सी फ्रेशर ने थिक्सोट्रोपिक विशेष स्याही का आविष्कार किया। पेन का निर्माण बोल्डर सिटी, नेवादा में किया गया। पॉल सी फ्रेशर ने पहली बार 1965 में AG7 एंटी ग्रेविटी पेन का पेटेंट कराया। जी हाँ, सबसे अच्छी बात यह रही कि अब 1965 तक अंतरिक्ष में चलने वाला पेन बन चुका था। बॉल पॉइंट टंगस्टन कार्बोनाइड से बनाया गया यह पेन 12,500 फीट की ऊंचाई पर लिख सकता है, यानी 3,800 मीटर की ऊंचाई पर भी इस पेन से लिखा जा सकता है। यानी अंतरिक्ष में मौजूद रहने पर इस पेन से लिखा जा सकता है। यह सभी वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छी खबर थी। आपको बता दें, वैज्ञानिक कई वर्षों से इस पेन की खोज कर रहे थे, जिसके बाद भी एक ही व्यक्ति ने इस पेन का पेटेंट कराया, जिसका नाम था पॉल सी फिशर, जिसने 1965 में AG7 एंटी ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी ना होने पर इस पेन के चलने का बताया उन्होंने। और यह पेन 1965 में पेटेंट कराया गया, यानी कि वो बताया गया कि हमने ये पेन बना लिया है। और आपको इसकी एक अच्छी सी बात और बता दें कि यह -34 डिग्री सेल्सियस से लेकर और प्लस में 121 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर लिख सकता है। यानी बहुत बड़ी बात है। आप माइनस में भी हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके सामान्य पेन माइनस में जाने के बाद -डिग्री सेल्सियस होने पर लिख नहीं पाते हैं। मतलब कहते हैं ना, इंक सूख गई या फिर जम गई है, तो वो माइनस जब तापमान हो जाता है, माइनस में जब तापमान पहुंच जाता है, तो वो पेन लिख नहीं पाते। यह पेन -34 डिग्री में भी लिख सकता है। और ऐसी स्थिति भी अगर हो कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी अगर तापमान ऊपर पहुंच जाए, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस तक पर भी यह पेन लिख सकता है। जी हाँ, यह पेन 121 डिग्री सेल्सियस तक पर भी कार्य कर सकता है। इस पेन से गुरुत्वाकर्षण की सहायता के बिना किसी भी एंगल, यानी कि आप किसी भी एंगल में पेन हो, जैसे कई बार देखा है आपने कि आप जो प्रयोग करेंगे उस साधारण पेनों के अगर एंगल 90 डिग्री से नीचे हो जाता है तो पेन लिखना बंद कर देता है। यानी कि आप ऊपर की तरफ हाथ करके अगर पेन लिखेंगे तो आपका पेन कार्य कुछ देर के बाद करना बंद कर देगा। लेकिन इस पेन की खासियत यह है, जो कि अंतरिक्ष में प्रयोग हो सकता है, स्पेस पेन जिसको हम कहते हैं, फिशर स्पेस पेन। इस पेन की खासियत यह है कि किसी भी एंगल पे लिख सकता है, किसी भी कोण पे। आप ऊपर को हाथ करके लिखेंगे तो भी लिखेगा, अंतरिक्ष में भी लिखेंगे तो भी लिखेगा, जहाँ गुरुत्वाकर्षण है वहाँ लिखेंगे तो भी लिखेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि माना कि धरती पर प्रयोग होने वाले जो सामान्य पेन हैं वो जीरो ग्रेविटी में कार्य नहीं कर सकते, तो क्या पेंसिल भी जीरो ग्रेविटी में कार्य नहीं कर सकती? जीरो ग्रेविटी में पेंसिल कार्य कर सकती है, लेकिन उस पेंसिल को अंतरिक्ष में ले जाना या वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। ऐसा क्यों? ऐसा है, आपको बताएं कि मुख्य कारण इसका यह है अंतरिक्ष में पेंसिल को ना ले जाने का, क्योंकि पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है। अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान की गति कई गुना तेज होती है। ऐसे में ग्रेफाइट से आग लगने का बरकरार खतरा बना हुआ रहता है।
यानी कि अगर ग्रेफाइट जो पेंसिल लिख रही है उसकी अगर थोड़ी सी भी ग्रेफाइट टूट के आपस में टकरा गई तो वो ग्रेफाइट इतनी तेज चिंगारी से विस्फोट कर सकती है जिससे कि वैज्ञानिकों को खतरा बन जाएगा। इसीलिए पेंसिल अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकते। इसी को देखते हुए स्पेस पेन का आविष्कार किया गया। तो इस स्पेस पेन का नाम है फिशर स्पेस पेन, जो कि 0 ग्रेविटी में कार्य कर सकता है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।